जी साथियों, हम बात करते हैं आज की बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आवेदन कैसे करें। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ जिनके मार्क्स सीटेट में कम है, वो उनके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 82 प्लस पर पास तो हैं, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि 90 ही चाहिए आपको आवेदन करने के लिए। उनके लिए क्या प्रक्रिया है, या ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास ही नहीं है, वो भी चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करके शिक्षक भी बन जाएं, उनके लिए क्या प्रक्रिया है। और बार बार ये आ रहा है कि 82 प्लस जो जनरल की महिलाएं वो तो वास्तव में सीटेट फेल है, उनके लिए क्या व्यवस्था, जबकि वहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा है कि जनरल अभ्यर्थी महिला जो है उनके लिए 82 नंबर या 82 प्लस चाहिए। तो इसके लिए भी आज हम लोग टोटल एक एक करके इस पर बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक भी गलती करते हैं आवेदन निरस्त होगा, इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आप इस शिक्षक बनने के काबिल हो, फिर भी आप शिक्षक ना बन पाए। इसके लिए बात बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जहाँ समझ में ना आए वीडियो में कॉमेंट करिएगा, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक एक करके हम इस जो आवेदन की प्रक्रिया इस पर पूरा चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की क्या क्या व्यवस्था है। कोई गलती आपको नहीं करना। अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने, क्योंकि सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करते हुए चलनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले उसके साथ अगर आवेदन करने के बाद भी उसकी प्रिंट आउट लेकर रखनी है। संशोधन का मौका आता है तो कुछ चीज़ों में संशोधन नहीं होगा, अगर आता है तो वैसे फिलहाल मान के चलिए साफ साफ कहा गया संशोधन का कोई मौका नहीं होगा, एक ही बार आपको आवेदन करना होगा। इसलिए एकदम भली भांति ध्यान से आवेदन करना है, किसी भी स्थिति में आपको जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन अभी लगभग शेष हैं। हो सकता है तिथि भी बढ़ाई जाए, लेकिन ये अंतिम तिथि को मानकर ही हमें आवेदन करते रहना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें अभ्यर्थी के पास वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी, मतलब ऐसी ईमेल आईडी हो जो चालू हो, जिसकी आईडी पासवर्ड आपको पता हो। दूसरा, मोबाइल नंबर भी मौजूद हो। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर गायब हो जाए, क्योंकि ओटीपी आएगा, दोनों पे ओटीपी आएगा, अलग अलग वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। माने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब तक आपका अंतिम रूप से परीक्षा फल ना जाए, सिलेक्शन ना हो जाए योग है, तब तक आपका ये नंबर ईमेल आईडी बंद न होने पाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार हम सिम लेकर रखते हैं, मोबाइल मेरा खो जाता है, पता चलता है नंबर किसी और के नाम पे घर के था, वो नंबर मिल नहीं पा रहा है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल करिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में अंतिम परिणाम तक आपको सेफ रखना सुरक्षित। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो विज्ञापन है उसके अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले, और एवं विज्ञापन के सभी अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से विद्यार्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। माने जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी मूल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्कैन कॉपी अपलोड होगी। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा कि जिनकी मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, वो कैसे आवेदन करेंगे, उस पर भी मैं एकदम पूरा एक एक करके बात स्पष्ट कर दूंगा। संबंधित विज्ञापन का एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने, संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र दस्तावेज हैं, स्कैन कॉपी जो PDF फॉर्मेट में होगी 100 KB में हो, और अगर 100 KB से ज़्यादा है, अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन PDF को रिसाइज करके आप उसकी साइज कम कर सकते हैं। जिस सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप आवेदन कर उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही साथ सुनिश्चित कर ले फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी लाइट उपलब्ध हो। माने वहाँ पर जहाँ पे वेबकैम लगा हो उसके बैकग्राउंड जो हो वो सफ़ेद या हल्के रंग का हो, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर, इसमें हिंदी में हस्ताक्षर भी अपलोड होंगे और अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर अपलोड होंगे। माने आपकी साइन जो भी JPG फॉर्मेट में होगी, जिनकी साइज अधिकतम 15 KB होगी, और ये पढ़ने योग्य हो, साफ स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साइज कम करें तो पढ़ने में ही नहीं आपके हस्ताक्षर, इस बात का विशेष ख्याल रखना। ये था आपको आवेदन करने से पहले इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आगे चले हम, अगर हम करें कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक एक करके पूरी प्रक्रिया हम आपको एकदम स्पष्ट करेंगे। आप लोग डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, जितने भी साथी टेलीग्राम पर, ताकि आपको हर संभव मदद की जा सके। और यहाँ पर जुड़े सभी नोट्स, वीडियो, लेक्चर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलते रहे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे पूरे अंत तक बने रहें। आवेदन सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा, देखिए अब रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है किस आधार पर करना है, कैसे करना है। यहाँ पर किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतनी, कोई भी यहाँ पे कमी नहीं करनी। आवेदक सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर जाएगा और आकर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करते हुए यहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट से भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अब आवेदन करने के लिए सरकारी रिजल्ट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, या तो बिहार की ऑनलाइन BPSC बिहार gov.in पर भी जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को टाइप करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने अंकित जो अप्लाई ऑनलाइन बटन, उस पर आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के पेज अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचना भरेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, इसको जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। वैसे आप उसके स्क्रीनशॉट रख लें, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें, जैसे साथ में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी वो आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी फिर से होम पेज पर लॉगिन करेंगे, जो आपको रजिस्टर्ड जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला है। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन प्रपत्र में बॉक्स के पूर्व से भरे होंगे, मतलब कुछ बॉक्स ऐसे होंगे जो भरे से नाम, पिता का नाम, DOB वो पहले से जो भरे होंगे उनको रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। संबंधित विज्ञापन के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी भी अधिकतम कमी अपलोड करें। मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित स्थान पर जितने भी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं उनकी 100 KB से कम में PDF भी अपलोड करते चलना, जैसे 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो गई। अब यहाँ पे आ रहा है कि सर ये बताइए, जैसे जिन्होंने BTC 4 सेमेस्टर किया हुआ है या BTC है, DLED है, B.Ed है, या जिनके भी 4 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली है, वो अभ्यर्थी क्या करेंगे? जी हाँ, उनके लिए यह करना है कि जो उन्होंने नेट से कॉपी निकाली थी जिस पर उनके अंक अंकित थे चौथों सेमेस्टर की या चारों सेमेस्टर उनके पास अगर स्कैन कॉपी है तो उसकी PDF बना लेंगे और 100 KB से कम में अपलोड कर देंगे। अगर 100 KB ज़्यादा हो रही है तो अंतिम चतुर्थ सेमेस्टर जो है उसकी, क्योंकि जो चतुर्थ सेमेस्टर पास है वो तो हो गए, तो चतुर्थ सेमेस्टर पास की जो स्कैन कॉपी है वो जमा करनी, उस पर जरूरी नहीं किसी के साइन या मुहर हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं और नीचे उस पर अपना स्वप्रमाणित हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, स्वप्रमाणित करने के बाद उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये मार्कशीट संबंधित हो गया। बाकी जितने भी दस्तावेज हैं जो भी उसमें मांगा जा रहा है उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी है। एप्लीकेशन में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फोटो कैप्चर पर अपलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि न पहने। मैंने जब आप फॉर्म में वेबकैम के माध्यम से अपनी, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो होगा वो वेबकैम के माध्यम से होगा, जब वेबकैम के माध्यम से फोटो होगा तो उसमें टोपी, कलर, मफलर, रंगीन चश्मा ये सब नहीं लगाना है। निर्धारित स्थान पर हिंदी अंग्रेजी भाषा में, मतलब जो साइन होगी आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, इसको बहुत ही ध्यान रखना है। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। सारे फॉर्म को बने सबमिट करने से पहले एक बार पूरा मिला लीजिए। मिलाने में क्या क्या है, आपका जो नाम होगा, ध्यान रहे नाम आपको जो 10th की मार्कशीट में है, DOB वही होगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगी। ठीक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम 10th की मार्कशीट में हो सकता है। कई बार जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपका नाम कुछ त्रुटि हो जाए या चतुर्थ सेमेस्टर BTC DLED की मार्कशीट में हो या इंटर की मार्कशीट में हो, तो आप उसके लिए एफिडेविट लगाएंगे 10 रुपये का कि मेरा नाम ये है वास्तविक, उसके जगह पे ये हो गया है। तो आपको काउंसलिंग के समय, नियुक्ति के समय कोई सी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल जो 10th की मार्कशीट उसी के आधार पर आपको इन सब चीज़ों को भरना है। नाम, पिता का नाम, DOB, माता का नाम एकदम सही होना चाहिए। एड्रेस में कभी कभार कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए चिंता नहीं करना है, एड्रेस आपको भरना है। 2 एड्रेस होता है तो दोनों एड्रेस अगर सेम है तो सेम भरी, अलग अलग है तो अलग अलग भरी। ठीक है, मेलिंग एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, इतना चीज़ों को ध्यान से रखना है। अपना पिन कोड भरना है, किस राज्य से वहाँ से भरना है, क्योंकि अदर राज्य के लिए भी खुल गया है। और अपना मार्कशीट जितनी भी चाहे टेट, सीटेट, जो भी सीटेट की होगी, वैसे सीटेट, बीटेट जो भी मार्कशीट होगी वो भी आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर देखना है एडिट के लिए। एडिट के लिए भी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने के में ऑप्शन पेमेंट करने से पूर्व ही उपलब्ध होगा। पेमेंट्स करने से पहले सारे डेटा को मिला लीजिएगा, फिर आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। इससे अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान होगा। मैंने कहीं भी जाकर वो एडिट कर सकते हैं, पूरा डेटा को ध्यान से मिला लेंगे, कहीं कोई गलती ना हो। कई बार जब फॉर्म एक साथ डाउनलोड करना तो PDF, तो किसी का PDF किस में, जैसे हाई स्कूल का इंटर में हो गया, इंटर वाला BTC में हो गया, तो ऐसे भी ध्यान देना है कि कहीं इधर उधर ना होने पाए। अभ्यर्थी तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने से मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ही उसमें एडिट किया जा सकता है। अब कई बार लोग कह रहे हैं कि सर जैसे मेरे 82 नहीं है तो क्या मैं सीटेट में क्या मैं आवेदन करूं? देखिए, अगर हो सकता है कि अगर आप सीटेट की मार्कशीट में अगर आप पास हैं और आज अगर आपने आवेदन नहीं किया, अगर आवेदन आप नहीं किया, अदर राज्य से हैं, तो आपको क्या होगा, कल को अगर मान लीजिए वो कह देगा हम सीटेट पास वालों को मान्य कर रहे हैं, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको इतना पछतावा होगा, काश मैंने फॉर्म भरा होता। अगर आप फॉर्म भर देते हैं 82+ हैं और आपकी मार्कशीट पर पास लिखा है, अगर पास लिखा है तो हो सकता है आप परीक्षा दें, पास हो जाएं और नौकरी भी मिल जाए। और नौकरी नहीं भी मिलती है तो एक बार तो ये रहेगा ना यार मैंने परीक्षा क्रैक की। और अगर आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि केंद्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना है, लेकिन अगर आप BTET पास कर रहे हैं तो BTET में आपको 60% होना चाहिए। लेकिन
60% बीटेड के लिए लिखा है, लेकिन वो जहाँ पर केंद्रीय पात्रता परीक्षा वहाँ पे केवल पास उत्तीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैसे फॉर्म भर के पड़ते, क्योंकि जो फॉर्म का पैसा लगेगा वही आपका नुकसान होगा, अन्यथा आपको लंबा नुकसान से गुजरना पड़ सकता था। तो आप खुद सोच सकते हैं आपको क्या करना है। चाहे तो आप उसमें फॉर्म भर के इंतजार करें, या तो आप बिना भरे तो आप चाहते हैं, और वैसे एक अटैम्प्ट भी आपका चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अटैम्प्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो एक 4 साल 5 साल में एक बार भर्ती आती है, तब तक ओवरेज हो जाएंगे। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं आप पास हैं सीटेट की मार्कशीट में, तो भर दीजिए। कुछ साथी ऐसे हैं जो सीटेट पास नहीं है, वो भी चाहते हैं बिहार में शिक्षक बना, वो भी अगर उन्होंने सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म भरा है, अपेयरिंग में है, वो भी साथ ही फॉर्म भर दें अपेयरिंग डालकर, क्योंकि अगर वो पास हो जाएंगे 90 से ज़्यादा हो जाएगा, या अपने कैटेगरी में पास हो जाएंगे, हो सकता है उनको भी नौकरी मिल जाए। तो याद रहे, जिनके फॉर्म भरे गए हैं सीटेट में जिन्होंने फॉर्म भरा है और उसका परीक्षा नहीं दिया है, वो बिहार में भर रहे हैं, वो अपेयरिंग भर देंगे। अपेयरिंग भरने से उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हो सकता है अगले सीटेट में ज़्यादा मार्क्स उनके आ जाए, तो यहाँ पर यह फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है और उनमें उनके नंबर कम है और सीटेट फेल हैं, वो भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उसमें एक शब्द का जिक्र करना होगा, अपेयरिंग का जिक्र करना होगा। और जो सीटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं, 82 पास हैं, वो पछताएंगे का बरसात जब कृषि सुखान हो सकता है कल को वो ले लें। आपके सामने समस्या ये आ जाएगी, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में अगर आप अपने कैटेगरी में पास हैं तो उसके लिए आप आवेदन करिए। बिहार का पटना हाई कोर्ट आपके लिए खुला है, कल को आप वहाँ भी जा सकते हैं। किस बेस पे कि आपने नौकरी की जो बीटेट की परीक्षा थी वो नहीं देकर आपने सीटेट पास किया, सीटेट अपने कैटेगरी में उत्तीर्ण है, और जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उसमें आप अदर राज्य जनरल काउंट हो रहे हैं, तो उसमें आप जनरल काउंट होंगे, उसमें आपको जनरल के बराबर मेरिट लानी होगी। महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया मौका क्या है, जो महिलाएं बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जा रही है, वो 50% का रिजर्वेशन प्राथमिक के लिए महिलाओं के लिए, जिसमें केवल महिलाएं रखी जाएंगी। उसके बाद 50% में सभी आएंगे, उस सभी पुरुषों में भी महिलाएं जा सकती हैं। इसलिए जितने भी महिलाएं उत्तर प्रदेश की हैं वे सभी आवेदन जरूर करें बिहार में, क्योंकि बिहार उनके लिए एक बढ़िया और बड़ा मौका है। अच्छी सैलरी है, क्योंकि 25,000 मूल वेतन है, अंत में वेतन पूरा जोड़कर आपको 37,500 रुपये लगभग वेतन मिलेगा, जो आपके एक सामान्य जीवन जीने के लिए न्यूनतम वेतनमान में बेहतर है। वैसे आपकी मर्जी, आप आवेदन करें ना करें, मेरा व्यक्तिगत सलाह था खासकर 82+ वालों के लिए। अब माने ना माने, देखिए इंतजार करने से बढ़िया है कि लड़ाई लड़िए। अपनी रेस से घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आपको यदि लगता है कि नहीं आपका एक अटैम्प्ट भले चला जाए, आपको सीटेट पास है, उत्तीर्ण आपके मार्कशीट लिखा है, तो आवेदन करके पछताइए ना कि बस अगर आपका मान लीजिए अंतिम में नहीं होता, क्या जाएगा आपका फॉर्म के पैसे जाएंगे। अगर आपको लग रहे हैं आपके फॉर्म के पैसे जो लग रहे हैं उससे बढ़कर आपका कैरियर है, तो भाई आपको ये फैसला आपको करना है। मेरा सुझाव है, और आपको मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है, या किसी प्रकार से कोई नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सोच समझदार व्यक्ति हैं और आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ये मैं सुझाव तौर पर दे रहा था, वैसे आपकी जो मर्जी वो करें। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह है कि पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट परीक्षा शुल्क जो पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है। पेमेंट के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। डैशबोर्ड पर टैब ऑनलाइन पेमेंट पे जाएं और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। अब डाउनलोड अगर फेल हो गया, इसमें क्या होगा, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर टैब डाउनलोड फेल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके भरा हुआ आवेदन PDF डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन PDF हार्ड कॉपी की प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आवेदन PDF हार्ड कॉपी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ख्याल रखना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नंबर है, इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधित जो भी कोई दिक्कत होगी आप एक कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन नोट्स या क्लास संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। यहाँ पर सभी नोट्स आपके या CRT पे आधारित है, SCRT और NCERT पर आधारित है, जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। एक नंबर और है, इस नंबर पर भी आपको सभी जानकारी मिल सकती है। अगर ठीक है, सभी लोग, ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है और मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क है। 5 जुलाई से हम आपके लिए निःशुल्क सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको GS की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आप चाहे हमारे साथ भी पढ़कर आगे बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे सभी PDF नोट्स क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी डे बाय डे। वैसे आप इसके अलावा यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस पर भी सभी क्लासेस जो है 5 जुलाई से रन करना शुरू कर देंगी। तो सुपर टेट विद दुर्गेश सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम पर जितने भी साथी हैं दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर पीडीएफ में सभी नोट्स आपको उपलब्ध हो जाए, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे अपना कोर्स भी ले सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप सभी जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एससीईआरटी के नोट्स हैं, कंप्लीट बिहार शिक्षक भर्ती के नोट्स आपको मिल जाएंगे। हार्ड कॉपी आपके घर तक है, पीडीएफ में भी टीजीटी पीजीटी मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी आपको पूरी कंप्लीटेड मिल जाएगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की पूरी मिल जाएगी कि आपकी बार एक सेट हमार करना है और आपको अपने सपने को पूरा करना है। ये सभी चीज़ें आपके काम की थी जहाँ मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज, उसे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। देखिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी और मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव, अगर आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारे का सपना पूरा करने के लिए आपके साथ लेकर आ रहे हैं। आपका कोई सुझाव है इस वीडियो में फीडबैक में दीजिएगा। महिला अभ्यर्थी जितने भी सीटेट पास हैं इस फॉर्म का आवेदन जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन असफलता का जो जीवन चल रहा है ना उसमें कौन सी चाबी आपके सफलता को खोल सकती है ये ना हम सोच सकते हैं ना कह सकते हैं। इसलिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। हो सकता है आपके गुच्छे की आखिरी चाबी से आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। जी हाँ, आपको बेहतर करना है, आपको सेकंड पेपर पे फोकस करना है, पेपर फर्स्ट पे कम फोकस करना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना है। इसलिए ज़्यादा जीएस जीके पे फोकस करिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर। वैसे हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा करना है, आपके परिवार का भी नाम रोशन करना है। कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई कमेंट हो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े रहे तो उसके लिए भी आप अपना नाम और जिला लिख कर भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लिंक और मिल जाएंगे ताकि आपके सभी साथी इस ग्रुप में जुड़ सकें। ठीक है, नंबर साथ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9451 062 078 ये व्हाट्सएप के लिए है। इस पर व्हाट्सएप संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ेंगे ताकि पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, हर जरूरतमंद तक पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।